नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोमांचक क्रिकेट मैच पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो हमें बताएगी कि दुबई में भारत और बांग्लादेश के बीच जो एशिया कप का मैच हुआ उसमें क्या क्या हुआ। हाँ, ये मैच काफी अहम था वैसे। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि भारत ने ये मैच 41 रन से जीत लिया है। और इस जीत के साथ ही फाइनल में जगह पक्की कर ली है भारत ने। हाँ, तो आज हम इसी रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि मैच में क्या खास रहा, कौन से खिलाड़ी चमके और इस जीत का मतलब क्या है फाइनल के लिहाज से। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो साफ है, भारत फाइनल में है। दुबई से जो रिपोर्ट आई वो यही कहती है बांग्लादेश को 41 रन से हराया। हाँ, और ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये फाइनल का टिकट है सीधा सीधा। और एक और बात जिसका जिक्र रिपोर्ट में भी है, भारत अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है। अजय, कमाल की बात है ये तो। लगातार जीतना। हाँ, ये टीम की कंसिस्टेंसी दिखाता है। अच्छा, स्कोर पर आते हैं। भारत ने पहले बैटिंग की, 168 रन बनाए 8 विकेट खोकर। बांग्लादेश को चाहिए थे 169 रन। अब T20 में 168, मतलब क्या ये बहुत बड़ा स्कोर माना जाएगा? देखिए, बड़ा तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक स्कोर था फाइटिंग टोटल के लीजिए। हाँ, रिपोर्ट में भी ऐसे ही कुछ कहा गया कि बोर्ड पर उतने रन्स नहीं लगाए थे। मतलब शायद उम्मीद थी कि 180-190 बनते। बिल्कुल। और यहीं से ना मैच की कहानी थोड़ी बदलती है। आमतौर पर T20 मतलब बल्लेबाजों का खेल, चौके छक्के। हाँ, वही। लेकिन इस मैच में, और जैसा रिपोर्ट में भी लग रहा है, गेंदबाजों पर जिम्मेदारी आ गई। स्कोर डिफेंड करना था। अच्छा, तो ये गेंदबाजों का मैच बन गया एक तरह से। लेकिन गेंदबाजी पर आए उससे पहले एक बल्लेबाज की बात करनी होगी, अभिषेक शर्मा। हाँ, जरूर। रिपोर्ट बताती है सिर्फ 37 गेंदों पर 75 रन। और जबरदस्त पारी खेली उन्होंने। बिल्कुल कमाल की पारी थी, विस्फोटक। शायद इसी पारी की वजह से भारत 168 तक पहुंच पाया, वरना तो मुश्किल हो जाता। हाँ, मुश्किल हो जाता। तो ये एक तरह से वो बेस था जो उन्होंने सेट किया। ठीक है। लेकिन मैच का असली मोड़, जैसे रिपोर्ट भी इशारा कर रही है, वो गेंदबाजों ने लाया। याद रखिए, बांग्लादेश के लिए भी ये मैच बहुत अहम था। वो जीतते तो फाइनल की रेस में बने रहते, शायद पहुंच भी जाते। ओह हाँ, सही बात है। तो दबाव उन पर भी था। बिल्कुल। और ऐसे में भारतीय गेंदबाजों ने जो कर दिखाया वो काबिले तारीफ है। आंकड़े देखें जरा, रिपोर्ट में आंकड़े भी दिए। कुलदीप यादव 4 ओवर, सिर्फ 18 रन और 3 विकेट। हाँ, ये तो मैच विनिंग स्पेल था। T20 में ऐसी इकोनॉमी और विकेट्स कमाल है। बीच के ओवरों में कमर तोड़ दी होगी बांग्लादेश के। बिल्कुल। और सिर्फ कुलदीप नहीं, वरुण चक्रवर्ती, दूसरे स्पिनर, उन्होंने भी 4 ओवर में 29 रन दिए, 2 विकेट लिए। अच्छा, तो स्पिनर्स ने काम किया अपना। हाँ, दोनों स्पिनर्स ने मिलकर शिकंजा कस दिया। और फिर जसप्रीत बुमराह की वापसी, वो भी असरदार रही। उनके आंकड़े क्या थे? रिपोर्ट के मुताबिक 4 ओवर, सिर्फ 18 रन और 2 विकेट। दिखाता है कि कितनी कसी हुई गेंदबाजी हुई। ये एक यूनिट का एफर्ट था, किसी एक पर निर्भर नहीं थे। तो गेंदबाजों ने तो अपना काम बखूबी किया, पर बांग्लादेश की बैटिंग का क्या हुआ? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि उनके ओपनर सैफी हसन, वो एक तरफ से टिके रहे। 69 रन बनाए उन्होंने। अच्छा, 69 रन, ये तो अच्छा स्कोर है। हाँ, अच्छी पारी थी, अकेले लड़ते रहे वो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई साथ नहीं दे पाया। कोई और नहीं चला? नहीं, पूरी टीम रिपोर्ट के अनुसार 19.3 ओवर में ही सिमट गई, सिर्फ 127 रन पर। ओह, मतलब पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। नहीं, ये दिखाता है कि भारतीय गेंदबाज कितने हावी रहे। एक बल्लेबाज के अलावा सब फेल हो गए। तो 41 रन से हार गए वो। बड़ा अंतर है T20 में। हाँ, काफी बड़ा अंतर है। दिखाता है कि गेंदबाजी कितनी डोमिनेंट थी। मैच का अंत भी थोड़ा नाटकीय रहा है ना? रिपोर्ट में जिक्र है कि आखिरी ओवर में। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प था। मतलब जीत तो पक्की थी भारत की, 43 रन चाहिए थे 6 गेंदों में बांग्लादेश को। हाँ, वो तो नामुमकिन था। तभी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद दे दी तिलक वर्मा को, जो रेगुलर बॉलर नहीं है। हाँ, पार्ट टाइमर है वो। ये क्यों किया होगा? कह सकते हैं शायद युवा खिलाड़ी को थोड़ा एक्सपोजर देने के लिए, या शायद मुख्य गेंदबाजों के ओवर खत्म हो गए होंगे। अच्छा। जो भी हो, तिलक ने तीसरी ही गेंद पर आखिरी विकेट ले लिया और मैच खत्म। हाँ, मतलब ये दिखाता है टीम का कॉन्फिडेंस कि कोई भी जिम्मेदारी ले सकता है। सही बात। तो अब आगे क्या? भारत फाइनल में है, वो तो पक्का हो गया। फाइनल रविवार को है। हाँ, रविवार को। लेकिन उससे पहले शुक्रवार को एक लीग मैच और है भारत का, श्रीलंका के खिलाफ। पर उस मैच का अब कोई मतलब नहीं रहा ना फाइनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से? नहीं, फाइनल के लिहाज से कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत क्वालिफाई कर चुका है। हो सकता है टीम कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दे उस मैच में, बेंच स्ट्रेंथ आजमा ले। हो सकता है। और अब बड़ा सवाल, फाइनल में भारत के सामने कौन होगा? हाँ, यही तो। पाकिस्तान या बांग्लादेश? इसका फैसला कल होगा, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में खेलेंगे।
रिपोर्ट के हिसाब से ये मैच कल है। अच्छा, तो वो एक तरह से सेमीफाइनल जैसा हो गया? बिल्कुल, वर्चुअल सेमीफाइनल है वो। जो जीतेगा वो भारत से फाइनल खेलेगा रविवार को। मुकाबला कड़ा होगा फाइनल में, चाहे कोई भी टीम आए। जाहिर सी बात है, दोनों ही टीमें अच्छी हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और रिपोर्ट को समेटें तो ये भारत के लिए एक बहुत अहम जीत थी। बिल्कुल अहम। फाइनल में तो पहुंचे ही, लेकिन जिस तरह से पहुंचे, मतलब गेंदबाजों के दम पर। हाँ, ये खास बात है इस जीत की। T20 में अक्सर बल्लेबाज हीरो बनते हैं, पर यहाँ गेंदबाजों ने मैच जिताया। स्कोर डिफेंड करना भी एक कला है। और वो कला भारत ने दिखाई। टीम का मनोबल जरूर बढ़ा होगा इससे। निश्चित रूप से। अब बस फाइनल का इंतजार है। तो ये थी भारत के एशिया कप फाइनल्स में पहुंचने की कहानी। जैसा हमने आज तक की रिपोर्ट से समझा, एक ऐसी जीत जिसने दिखाया कि T20 में गेंदबाज भी उतने ही बड़े मैच विनर हो सकते हैं जितने बल्लेबाज। बिल्कुल, और ये मैच इस बात पर भी जोर देता है कि एक संतुलित टीम कितनी जरूरी है। सिर्फ बैटिंग के भरोसे नहीं रह सकते, आपको स्कोर डिफेंड करने वाले गेंदबाज भी चाहिए। हाँ। भारत के पास वो गेंदबाजी आक्रमण दिखाए इस मैच में। अब चुनौती यही है कि फाइनल के बड़े प्रेशर वाले मैच में, चाहे सामने पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इसी लय को बनाए रखें। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो इस रिपोर्ट के विश्लेषण से भी जुड़ा है। हाँ। क्या ये जो जीत है, जो गेंदबाजी के दबदबे से मिली है, क्या ये फाइनल के लिए भारत की सोच, मतलब रणनीति पर असर डालेगी? अच्छा सवाल है। क्या टीम मैनेजमेंट इसी बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा या फिर सामने वाली टीम को देखकर कुछ बदलेगा? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वो इसी जीत वाले फॉर्मूले पर टिके रहते हैं या विपक्षी टीम के हिसाब से रणनीति बनाते हैं? बिल्कुल, इस पर सोचने वाली बात है। वॉइस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।